हेलो, स्वागत है आपका ब्रेन पावर जोन यूट्यूब चैनल में। आज ये सेकेंड चैप्टर का समरी तो हो गया है। आज एक्सप्लेन लेकर आया हूँ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। इसका आज हम लोग जानेंगे लाइन बाय लाइन करके जो पोएम है एक्सप्लेन, और इसको बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन करके पढ़ेंगे, समझेंगे। ये वाल्ट विटमैन साहब के फ़ोटो हैं, आप देख सकते हैं। इन्हीं के बारे में हम लोग अब थोड़ी सी जानकारी ले ले। पहले तो समरी में हुआ ही है, एक बार फिर से और ताज़ा कर लीजिए, अपडेट रहेगा, ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा। इनके बारे में वही चीज़ कि इनका जन्म 31 मई 1819 को हुआ था। ये डेट कर गए थे 26 मार्च एंड सन इसका 1892 1892 ईस्वी में ये मर गए थे। पेरेंट्स वाल्टर विटमैन इनके फादर, और इनकी मदर ल्यूजा वैन वेल्सर विटमैन। और इनका और भी बहुत सारा चीज़ है कि ये वर्केड जो काम किए थे, ये टीचर का काम किए थे, एडिटर का काम किए थे, एंड वॉलंटियर ड्यूरिंग सिविल वार जब अमेरिका में हुआ था, युद्ध हुआ था, उस समय ये वॉलंटियर का भी काम किए थे। और इनका सबसे महत्वपूर्ण काम जो था, जो काम किए ये महत्वपूर्ण कार्य, वो लीव्स ऑफ ग्रास था। लीव्स ऑफ ग्रास ये बुक है लीव्स ऑफ ग्रास का। इसके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए, ये पूछ सकता है एग्ज़ाम में। ये कुछ नहीं, खास करके एक कलेक्शन ऑफ पोएट्री, एक संग्रह है, कलेक्शन है, एक कविताओं के समूह है, जो फर्स्ट एडिशन हुआ था 1855 ईस्वी में 1855, जो लगभग 12 कविताओं के साथ इसमें 1855 में जो प्रकाशित हुआ लीव्स ऑफ ग्रास नाम का जो बुक था, उसमें वो 12 पोएम ही था फर्स्ट एडिशन में। उसके बाद लास्ट एडिशन हुआ 1892 में, तो इसमें ज़्यादा पोएम्स था, 400 पोएम था, 400। अब सीधे चलते हैं एक्सप्लेन के तरफ। जो पोएम में बिहार बोर्ड ब्राह्मी के पोएट्री सेक्शन में सेकेंड चैप्टर है, उसमें डायरेक्टली चलते हैं हम लोग। शुरू करते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसमें क्या है आपको बता दें कि कवि जो है खुद के लिए अपनी जो फीलिंग्स जाहिर है, वो सभी के फीलिंग्स को मनवाने के लिए, समझाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। आइए डिटेल पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका हिंदी होता है स्वयं गा लेना। स्वयं के लिए गाना आप बोल सकते हो डायरेक्टली। स्वयं के लिए जो गाना है वो बोल सकते हैं। तो शुरुआती में है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। कवि वाल्ट विटमैन साहब बोल रहे हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद ही उत्सव मना लेता हूँ, जश्न मना लेता हूँ। एंड और सिंग माई सेल्फ, और गा भी लेता हूँ स्वयं ही गा लेता हूँ, और स्वयं ही जश्न मना लेता हूँ, खुद को गा लेता हूँ, सेलिब्रेट कर लेता हूँ। एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जो मैं एज्यूम करता हूँ, मानता हूँ, धारण करता हूँ, एज्यूम मीन्स मानना, धारण करना, जो मैं मानता हूँ, धारण करता हूँ, यू शैल एज्यूम, वो तुम भी मानते होंगे, तुम भी ये चीज़ धारण करते होगे। नेक्स्ट लाइन है फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंगिंग टू यू। ये क्या है, बहुत ही बेहतर लाइन लिखा गया है। क्या कि जो बॉडी का बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंगिंग टू यू, जो एटम, जो कण है, अणु है, परमाणु है, जो भी हो,
ये बिलोंगिंग करता है, हमसे जुड़ा हुआ है। जिस अणु परमाणु से हम लोग का शरीर बना हुआ है, जिससे मैं बिलोंग कर रहा हूँ, एज गुड बिलोंगिंग टू यू, आपके अंदर भी ये अणु परमाणु होगा। आगे विशेष इसका बतलाया गया है कि कैसे बिलोंग किया है, कि जो इवरी प्रत्येक कण है, कतरा है जिससे जीवन बना हुआ है, वो कैसे बिलोंग। तो देखे कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं स्वयं ही गा लेता हूँ, स्वयं ही जश्न मना लेता हूँ। एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, मैं जो मानता हूँ वो तुम भी मानते होंगे। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंगिंग टू यू, ये हमने अभी बताया कि हर एक कण जो मुझ में वास करती है, जो मुझ में है, हर एक कण, आप इवरी एटम मानो परमाणु तो होता ही है, लेकिन कण यहाँ पे आप अच्छा सुटेबल है कि हर एक कण जो मुझ में वास करती है, उतनी ही अच्छी तरह तुम में भी वो कण जो है निवास करता होगा, बिलोंग करता होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन के तरफ। अब है बहुत ही प्यारा लाइन है, आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। लोफ मीन्स होता है भटकना, इधर उधर भटकना, LOAF। लोफ मीन्स इंग्लिश में वांडर बोल सकते हैं, और भटकना इसका हिंदी होता है इधर उधर घूमना। तो आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मैं इधर उधर घूमता हूँ, भटकता हूँ। एंड और इनवाइट माई सोल, सोल मीन्स आत्मा, और इनवाइट आमंत्रित करता हूँ अपने आत्मा को। मैं इधर उधर भटकता हूँ और इनवाइट करता हूँ अपने आत्मा को। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। कह रहा है कि आई लीन, लीन मीन्स आराम करना, शांत होना। मैं शांति से आराम करके, एंड लोफ, और क्या होता है, मैं घूमता हूँ, भटकता हूँ। एट माई इज ऑब्जर्विंग, और जो मेरी आँखें हैं वो ऑब्जर्व करती है, देखती है, निहारती है। ऑब्जर्व मीन्स देखना, निहारना। क्या निहारना? तो स्पीयर ऑफ समर ग्रास, स्पीयर ऑफ समर ग्रास का मतलब आप समझो कि ये जो घास दिख रहा है, ये ऊपर वाला जो नुकीला हिस्सा है, इसी को वो कवि वाल्ट व्हिटमैन साहब ने अपनी फीलिंग्स बताएं कि इसको मैं निहारता हूँ, देखता हूँ, बड़े गौर से देखता हूँ। इस नुकीले जो ऊपर वाले हिस्से हैं, इस घास के फुनगी समझिए आप अपने भाषा में, उसको मैं देखता हूँ, निहारता हूँ। अब है इस लाइन में, माई टोंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फ्रॉम्ड, ये वर्ब का तीसरा रूप है, फ्रॉम दिस वुड दिस एयर। ये दो लाइन जो है अपने बॉडी के बारे में एक्सप्रेस कर रहे हैं कि जो टोंग है, जीभ है, जवान जो बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में, जीभ है, और मेरे ब्लड का जो खून है, रक्त है, ये टोटली, ये जितने भी ये ब्लड का या टोंग का जो भी कण है, प्रत्येक कण है, एटम है, एवरी एटम है, वो बना हुआ है किस चीज़ से? तो यहीं के हवा से, और यहीं के वातावरण में, यहीं के मिट्टी से मिलकर के, यहीं से एयर से बना हुआ है। नेक्स्ट लाइन है, बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स। यहाँ पे क्या हुआ है, हियर, यहाँ पे जन्मे हैं, कौन? ऑफ पेरेंट्स, मेरे माता पिता यहीं पे जन्मे हैं। एंड बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स, और उनके भी माता पिता यहीं पे जन्मे हुए हैं। जैसे में समझ सकते हैं आप कि ये सबसे पहले पृथ्वी पे कुछ वनमानुष टाइप के प्राणी आए हैं, उसके बाद में जो बना, ये बना, फिर धीरे धीरे ये, फिर धीरे धीरे ये उल्टा क्रम था। पहले ऐसे आदि मानव जैसे थे, उसके बाद नेक्स्ट ऐसे हुए, ऐसे हुए। जैसे नीचे के तरफ हमने एक तस्वीर डाला हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो पेरेंट्स थे,
इनके पेरेंट्स ये हुए, हम ये समझाना चाह रहे हैं कि इनके पेरेंट्स ये हुए, इनके ये सब इसके सब इसी धरती पे जन्मे हुए हैं, ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं वाल्ट व्हिटमैन साहब। तो क्या है कि द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम, वो बताना चाह रहे हैं कि सेम टू सेम जो सिस्टम से जन्मे हुए हैं हम लोग इस धरती पे, मेरे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, ये टोटली का टोटली यहीं पे जन्मे हुए, यहीं के मिट्टी, यहीं के वायु, यहीं के सब वातावरण में घुल मिलकर जन्मे हुए हैं। अब है कि आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ। मैं अब 37 ईयर्स ओल्ड हो चुका हूँ, मतलब ये 37 ईयर्स ओल्ड के ये तस्वीर है उनका। 37 वर्ष की अवस्था में ये उस समय थे, नौजवान थे, थोड़ा एडल्ट टाइप का नौजवान ही होता है। तो उस समय इनकी जो हेल्थ थी, स्वास्थ्य थी, वो परफेक्ट थी, पूर्ण रूप से ये स्वस्थ थे। और फिर क्या हुआ कि बिगिन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, ये आशा कर रहे हैं कि जब मैं 37 वर्ष का हूँ तो पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, तो मेरे मृत्यु तक, मरने के बाद, ये बुढ़े का उनका पिक्चर है वाल्ट व्हिटमैन साहब का, तो उस टाइम भी हम क्या होंगे कि बिल्कुल परफेक्ट हेल्थ ही होगा मेरा, कोई चेंजिंग, कोई बदलाव नहीं होगा। नेक्स्ट है लास्ट स्टेंजा कि creeds and schools in obedience, returning back will suffice at what they are। कह रहे हैं कि जितने भी ये विचारधाराएं हैं, जितने भी ये क्रीड्स हैं, स्कूल्स है, विचारधाराएं, इसको क्या होता है, क्रीड्स, स्कूल्स, एस डाल दिया गया इसमें, तो ये नाउन बन गया है, तो इसकी मतलब हो जाता है विचारधाराएं, विचारधाराएं इसकी मीनिंग होती है। तो ये इस दुविधा में नहीं पड़नी चाहिए, जितने भी विचारधाराएं हैं, धार्मिक चीज़ें हैं, इस पे नहीं पड़ना चाहिए हम लोग को। फिर भी क्या होता है कि रिटर्निंग बैक, जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं, वो अपने मतलब अतीत या फ्यूचर या समझे तो अपनी फीलिंग्स को एक बार फिर से टटोलते हैं, देखते हैं, तो विल सफिस्ट, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, एट व्हाट दे आर, ये नामुमकिन होता है, ये चीज़ इतना ज़्यादा पर्याप्त है, अधिक है धर्म विचारधाराएं कि इसकी दुविधा को दूर नहीं किया जा सकता है, इसमें पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन ये कवि चाहते हैं कि इस सब चीज़ में नहीं पढ़ना चाहिए, दुविधा में जो विचारधाराएं, धार्मिक विचारधाराएं हैं, फिर भी ये इतना पर्याप्त है कि ये नहीं होगा, जानबूझकर भी करना चाहे तो ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट लाइन है कि बट नेवर फॉरगेटिंग, इसको भुलाया नहीं जा सकता, इसी का था छोटा, ये नहीं अटा है तो हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ है। आई हार्बोर फॉर गुड और बैड, ये मुझे विश्वास करना होता है, मुझे ये विश्वास करते हैं कि मुझे क्या है कि सॉरी, हाँ, यहाँ पे लिखते हैं बहुत ही साफ साफ अक्षरों में कि आई हार्बोर फॉर गुड और बैड, मुझे अच्छे और बुरे चीज़ में विश्वास है, मैं जानता हूँ कि अच्छे चीज़ और बुरे चीज़ क्या होते हैं, मैं विश्वास रखता हूँ अच्छे और बुरे चीज़ में। आई परमिट, मुझे परमिट है, मुझे ऑर्डर है, आज्ञा है, टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, मैं बोल सकता हूँ, मुझे स्वतंत्रता है कि किसी भी जोखिम में, किसी भी रिस्की चीज़ में, किसी भी दुख तकलीफ में मैं बोल सकता हूँ। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, ओरिजिनल एनर्जी नेचुरल द्वारा दिया गया चीज़, इसके साथ हम किसी भी जोखिम को, किसी भी रिस्क को हम हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं। और ये क्या है कि अपने मूल ऊर्जा में प्रकृति की तरह स्वतंत्रता का भी भाव प्रकट किए हैं ये नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, जो क्या है वाल्ट व्हिटमैन साहब की
अपनी मूल ऊर्जा जो है इनकी हम सभी में है। मूल ऊर्जा का मतलब होता है कि हम जो नेचुरलिटी खाना पीना से जो हमारी शरीर अभी तक कामयाब है, वो प्रकृति की तरह स्वतंत्र होता है। तो उसका इस्तेमाल हम लोग किसी भी जोखिम में, डेंजर स्थिति में समझ बूझ करके उसका हमेशा तैयार रहते हैं मुकाबला करने के लिए, फाइट करने के लिए। और क्या है कि ऊपर वाले लाइन एक बार फिर से कि आई परमिट टू स्पीक ऑफ एवरी हजार्ड, मुझे आज़ादी है स्वतंत्र रूप से बोलने की। ये वाल्ट विटमैन साहब की है कि मुझे आज़ादी है, मुझे परमिट है बोलने की। क्या? एवरी हजार्ड, सभी दुखों में, सभी चीज़ के रिक्सियों में। और अभी ये समाप्त हो चुका है। अच्छा लगा वो एक्सप्लेन तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।